हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम प्रश्न ज्योतिष बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि कभी भी हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, तो उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि जिस टाइम प्रश्न का जन्म हुआ उस टाइम की कुंडली बनाकर दे रिप्लाई द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। वही हमें आज करना है कि किस तरह से हम जो है प्रश्न कुंडली से प्रश्नों के जवाब हम दे सकते हैं। और इसमें दिस इज मोर एक्यूरेट बिकॉज जो टाइम है, यहाँ टाइम जो है बिल्कुल सही होता है। आपका जो हॉरोस्कोप होता है उसमें टाइम थोड़ा सा डिफर कर सकता है, बट क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि टाइम जो है वही है, तो इसलिए most of the time you find that the question answered by the horary astrology are more correct actually। और उसमें कुछ बेसिक एथिक्स हैं जो horary astrology के, कि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही कैजुअल वे में क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं या मस्ती के लिए आ जाते हैं, तो उनका हमें अवॉइड करना है, उनको हमें आंसर नहीं देना है। तो उसमें यही है कि कौन कौन से लोगों को हमें एंटरटेन नहीं करना है हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में, कि वन हु आस्क इन अ कैजुअल मैनर, जो सीरियस ना हो, ऐसे ही कैजुअल मैनर में कोई क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे तो उसका हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। या वन हु यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज प्रॉपर लैंग्वेज यूज नहीं करता, या वन हु इज हेरेटिक और एथीस्ट, जो विश्वास ही नहीं करता इन चीजों में जो है। या ये भी कहा कि वन हु कम्स एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, जैसे कोई उसका रीजन यही है कि मतलब इज नॉट शोइंग एनी रिस्पेक्ट। जैसे हम लोग पहले भी जाते थे किसी के घर में तो खाली हाथ कोई जाता नहीं है, तो दिस इज ओनली जस्ट ए कर्टसी और शोइंग ए रिस्पेक्ट एक्चुअली। वन हु इज प्रोसीडिंग ऑन जर्नी, जा रहा है भागता हुआ, पीछे से क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस का भी हमें जवाब नहीं। गुड मॉर्निंग। पार्डन? वन इज आंसरिंग कॉल ऑफ नेचर, जो कॉल ऑफ नेचर का आंसर कर रहा है उस टाइम क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी भी हमें जवाब नहीं देना है। या जो सनसेट के टाइम एकदम से उस टाइम क्वेश्चन पूछता है, उसका भी हमें जवाब नहीं देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी से हम कितना जवाब दे सकते हैं। अब जैसे आपका जो हॉरोस्कोप होता है उससे यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन अबाउट योर लाइफ, और जो भी आप प्रश्न पूछते जाते हैं आप जवाब देते जाते हैं। बट यहाँ पर हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में एक टाइम एक प्रश्न का जन्म हुआ तो हम उसी प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, ना कि आप बहुत सारे आप क्वेश्चन पूछते रहें या तरह तरह के क्वेश्चन बाद में पूछते रहें, उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली नॉर्मली जो है एक क्वेश्चन का जवाब, जो क्वेश्चन पूछा किसी ने उसी का हम जवाब दे सकते हैं, और कोई उसके बाद जो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो नॉर्मली जो हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में जवाब दिया जाता है वो सही नहीं होता। फिर भी जो कुछ हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं वो मेंशन करते हैं कि अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर देना भी है तो हमें किस तरह से देना पड़ेगा। तो कहते हैं कि पहला क्वेश्चन तो आप लग्न चार्ट से दे दीजिए, लग्न को फर्स्ट हाउस मानकर, और अगर सेकंड क्वेश्चन पूछता भी है तो यू आंसर विद द हेल्प ऑफ मून चार्ट, मून जहां पर भी है उसको फर्स्ट हाउस मानकर। और अगर थर्ड क्वेश्चन पूछता है तो सन चार्ट से आपको आंसर देना पड़ेगा, सन जहां भी है उसको लग्न मानकर। फोर्थ क्वेश्चन अगर पूछता है तो जुपिटर जहां भी है उसको लग्न मानकर। और फिफ्थ क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो मरकरी या वेनस जो भी उसमें से स्ट्रॉन्गर है उसको लग्न मानकर। बट ये सब मेंशन्ड है टेक्स्ट के अंदर, बट आई डोंट नो कि दिस थिंग्स आर करेक्ट आल्सो। बेसिकली हॉरेरी जो बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जन्म हुआ और आपने उसका आंसर दे दिया, नॉट यू स्टार्ट आंसरिंग मल्टीपल क्वेश्चंस एक्चुअली। तो बेसिकली जो पर्पज है इसका वो यही है कि एक ही क्वेश्चन का हम आंसर देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जो चार्ट बनाएंगे इसमें, मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका से क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, तो चार्ट कहाँ का बनेगा, अमेरिका का बनेगा या यहाँ का बनेगा। तो उसमें ये कहा गया कि जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर होता है, जब एस्ट्रोलॉजर को पता लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट मीन्स कि बर्थ जो है क्वेश्चन का उस टाइम हुआ या उस प्लेस पर हुआ, तो जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर है उस प्लेस का हम चार्ट बनाएंगे, ना कि अमेरिका का या जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हम बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन जो है टेलीफोन से नहीं पूछता कोई भी, कुछ मेल कर देते हैं
या पहले हम लोग लेटर लिखते थे, या और भी कोई व्हाट्सएप से भेजा मान लीजिए किसी ने जो है, और आपने उसको 3 दिन के बाद देखा, तब हम कौन सा टाइम लेंगे, कौन सी डेट लेंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, उसके बारे में यही कहा गया कि जब एस्ट्रोलॉजर को पता लगता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपने 3 दिन पहले मेल किया और हमने आज देखा उस क्वेश्चन को, इस समय देखा मान लीजिए, तो हमें इस टाइम का चार्ट बनाना है, ना कि जिस टाइम वो मेल भेजा गया उस टाइम का बनाना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने क्वेरी की और क्वेरी में आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है एस्ट्रोलॉजर को, तो उसने दोबारा कहा कि नहीं ये क्लैरिफाई करो, तो जब एस्ट्रोलॉजर को क्लैरिटी हुई, जब एस्ट्रोलॉजर की समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है, तो दैट टाइम, दैट इज द फाइनल टाइम व्हेन द क्वेरी हैज बीन मेड क्लियर बाय द क्वेरिस्ट, so that time has to be considered for making the chart actually। तो 3-4 चीजें हुई इसमें कि पहली चीज तो यह है कि क्वेरिस्ट कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी प्लेस में हो, लेकिन जो जगह हम कंसिडर करेंगे दैट इज द प्लेस ऑफ एस्ट्रोलॉजर, जिससे आपने क्वेश्चन पूछा। दूसरा यह है कि क्वेश्चन जो भले ही 2-4 दिन पहले पूछा गया हो, किसी और मेथड से भेजा गया हो, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर को पता लगा, when he came to know about the question, that time has to be taken as the time for answering the question। और थर्ड हमने कहा कि अगर कोई क्वेरी है एस्ट्रोलॉजर की, या उसको क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, तो उसने दोबारा से उससे पूछेगा क्वेरिस्ट से कि क्या मतलब है, और जब क्वेरिस्ट उसको अच्छी तरह समझा देगा, when the query is made clear by the querist, तो उस टाइम को हम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। So these things should be very clear because these are the questions normally asked time and again कि कौन सा हम प्लेस लें, कौन सा टाइम लें, तो ये चीज आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेरिस्ट बहुत बार आपको चेक करने के लिए आते हैं, आपको जस्ट टेस्ट करने के लिए आते हैं, और उनका कोई भी इंटेंशन जो है वो सिंसियर नहीं होता एक्चुअली में, तो वो भी कभी कभी पता लग जाता है। मैंने कई बार देखा, जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास कोई किसी की डेथ हो गई, उसकी कुंडली लेके आ जाता है, तो दे कम टू नो कि ये सब जो है वो बकवास करने के लिए आया है, इसका इंटेंशन कुछ क्वेश्चन पूछने का नहीं है एक्चुअली। तो उसमें यही कहा कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो इंटेंशन है क्वेरिस्ट का वो सिंसियर है या नहीं, या सिंसियरली क्वेश्चन पूछने आया है अथवा नहीं। तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं कि जब हम चार्ट बनाएंगे उस टाइम का, तो उसमें अगर फर्स्ट और 7th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है, या फर्स्ट और 7th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होते हैं, उस केस में भी जो क्वेरिस्ट का जो इंटेंशन है वो सिंसियर नहीं होता है। दूसरा ये कहा कि मून अगर लग्न में है और 3 प्लैनेट सन, मरकरी एंड मार्स मून लगन में है, और सन, मरकरी और मार्स तीनों जो है इकट्ठा होकर किसी भी केंद्र में बैठे हों, तो उस केस में भी जो है क्वेरिस्ट का इंटेंशन जो है वो सिंसियर नहीं होता। तीसरा केस कहा कि मून अगर लग्न में है और सैटर्न केंद्र में है, मून लग्न में है, सैटर्न केंद्र में है, और मरकरी जो है वो सन के बहुत पास है, कम्बस्ट है, उस केस में भी जो क्वेरिस्ट का इंटेंशन होता है वो बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं होता। या मून इज एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड मरकरी, मून के ऊपर जो है मार्स और मरकरी का कंबाइंड एस्पेक्ट हो, उस केस में भी जो क्वेरिस्ट का इंटेंशन है दैट इज नॉट क्लियर एक्चुअली। फिर कहा कि लग्नेश एंड द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, लग्नेश एंड द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस हैव एनिमी एस्पेक्ट ऑफ मून एंड जुपिटर। जो लग्नेश है और 7th हाउस का लॉर्ड है, दोनों के ऊपर मून और सैटर्न एज ए एनिमी प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, उस केस में भी जो क्वेरिस्ट का इंटेंशन है वो सिंसियर नहीं होगा। या 6th हाउस का लॉर्ड अगर मंगल है, 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है और वो शनि के साथ लग्न में बैठा हुआ है, 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है और वो शनि के साथ लग्न में बैठा हुआ है, उस केस में भी क्वेरिस्ट का इंटेंशन जो है वो सिंसियर नहीं होता है। और दूसरा ये है कि कैसे हमें पता लगेगा कि जो क्वेरिस्ट पूछने आया है he has come with a sincere intention। यहाँ एक क्वेश्चन था जो आपने पीछे स्लाइड में बताया कि सेकंड वाला, हाँ, कि अगर वो लगन में है और सन, मार्स और मरकरी इकट्ठे केंद्र में ही होने चाहिए या कहीं भी? केंद्र में, किसी भी केंद्र में हो, इकट्ठे बैठकर किसी भी केंद्र स्थान में हो।
राइट। सर ये पर्टिकुलर सिचुएशंस तो हमेशा ही बनेंगी, तो इसका मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन पूरे उसमें कोई पूछेगा तो वो सबकी इंटेंशन नहीं, क्यों बनेगा? ऐसा नहीं बनता इस टाइप के जो है। और मैनी टाइम्स यू फाइंड एक्चुअली ये होता है इसमें हॉररी में कि बहुत से लोग आपको जस्ट टेस्ट करने के लिए आते हैं। किसी भी डेथ जिसकी हो गई है उसके लिए आएंगे और उसको कि बताओ इसका शादी कब होगी, या इस टाइप के मतलब बहुत टेस्ट करने, फिर आप उसका उल्टा सीधा जवाब देते हैं तो इट पुट्स यू इन अ वेरी ऑड पोजीशन। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये वाकई में सिंसियरली पूछने आया है या मजाक करने के लिए आया है जो है, और ये बहुत जरूरी भी है। एंड यू विल फाइंड मैनी एस्ट्रोलॉजर्स की वो भगा देते हैं फिर उस टाइम कि ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ उसका जो इंटेंशन है वो सिंसियर नहीं है, वैसे मजाक करने के लिए आपके पास आया हुआ है। ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। और कैसे पता लगेगा कि जो क्वेरिस्ट का इंटेंशन सिंसियर है? तो उसमें ये कहा कि अगर बेनिफिक्स जो है लग्न या लग्न लॉर्ड को के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो उस केस में द इंटेंशन इज सिंसियर। या लग्न लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड दोनों के ऊपर मून और जुपिटर का एस्पेक्ट है, या जो सेवंथ हाउस है या सेवंथ हाउस को या तो ऑक्युपाई करते हैं बेनिफिक्स या उसको एस्पेक्ट करते हैं, उस केस में भी जो इंटेंशन है क्वेरिस्ट का वो सिंसियर होता है। और मून और जुपिटर या केंद्र में हो या त्रिकोण में, मून और जुपिटर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, या जुपिटर और मरकरी लग्न में प्लेसमेंट हो या सेवंथ हाउस में प्लेसमेंट हो, उस केस में भी जो इंटेंशन ऑफ द क्वेरिस्ट इज सिंसियर। और मून और मरकरी के ऊपर अगर जुपिटर या वीनस का एस्पेक्ट है, in that case also the intention is supposed to be sincere actually.